रामपुर में आजम को फिर पीने पड़ेंगे खून के आंसू। चुनाव लड़े बिना ही रामपुर में सबसे बड़ा मुद्दा बने आजम खान। बीजेपी ने पूरी सरकार आजम को हराने में लगाई। दर्जनों मंत्री रामपुर में डाले हुए हैं डेरा। कांग्रेस नेता भी बीजेपी के साथ। रामपुर में इस समय जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। चुनाव प्रचार में आंख से आंसुओं का सैलाब निकल रहा है। अब तक तीखी बयानबाजी करने वाले आजम खान अपने आंसुओं का हिसाब जनता से मांग रहे हैं, तो उनके विरोधी दावा कर रहे हैं कि जनता आजम के आंसुओं के बहकावे में आई तो फिर उसे वर्षों रोना पड़ेगा। राजनीति की लड़ाई आंसुओं के सहारे लड़ी जा रही है। आजम की आंखों से आंसू यूं ही नहीं निकल रहे हैं, बल्कि उन्हें एहसास हो चुका है कि उनका कितना मुश्किल वक्त चल रहा है। अपने उनका साथ लगातार छोड़ते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया है। चुनाव रामपुर, मैनपुरी और खतौली 3 जगह हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारकों के लिए जैसे मैनपुरी में ही चुनाव चल रहा है। अखिलेश तो मैनपुरी में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, बाकी 2 जगह के लिए तो उपस्थिति ही दर्ज करा पा रहे हैं। खतौली में जयंत चौधरी अकेले बीजेपी सरकार से मोर्चा ले रहे हैं, तो रामपुर में पूरी लड़ाई आजम खान के इर्द गिर्द लड़ी जा रही है। जबकि आजम तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, उनसे वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया गया है। लेकिन फिर भी रामपुर चुनाव में एक ही मुद्दे की चर्चा हो रही है, वो है आजम खान। आजम दावा कर रहे हैं कि इस बार चुनाव बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना से नहीं हो रहा है। इस बार सपा का मुकाबला शासन से हो रहा है। पूरा शासन ही बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहा है। बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। गरीब लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। बेगुनाह लोगों को जेल में डाला जा रहा है। गली मोहल्लों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जब शांति है तो फिर पुलिस का हुजूम हर जगह क्यों दिख रहा है? आजम दावा कर रहे हैं कि वो 10 बार विधायक, 2 बार सांसद और 4 बार मंत्री रहे हैं। सत्ता में जब भी रहे ताकतवर बनकर रहे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, लोगों के हक में काम किए। अगर सत्ता का दुरुपयोग किया होता तो आज जो लोग सत्ता में हैं वो लोग कहां होते, इसका एहसास भी उन्हें नहीं है। आजम को इस बार अपनी कमजोरी का एहसास भी हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने उनके कई करीबियों को अपने पाले में कर लिया है। इसे लेकर भी आजम का सब्र टूटता दिख रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आजम ने कहा कि वो इस मुगालते में ना रहें कि 4 ठेकेदारों को तोड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठाकर वो चुनाव जीत जाएगी। दरअसल ये चुनाव ही आजम की सदस्यता रद्द होने के चलते हो रहा है। आजम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसलिए वो गली गली घूम रहे हैं। सपा ने उनके करीबी आसिम रजा को टिकट दिया है, जिसे जिताने की जिम्मेदारी आजम ने अपने ऊपर उठा रखी है। लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरी पार्टियों के सभी नेता इस समय बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। यहां तक कि रामपुर का नवाब खानदान जो कांग्रेस में था, वो भी बीजेपी का प्रचार कर रहा है। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान नवेद मियां ने आजम पर लगातार निशाना साधा है। आजम के आंसुओं को घड़ियाली आंसू बता रहे हैं। रामपुर की जनता को सचेत कर रहे हैं कि अगर आजम के घड़ियाली आंसुओं के बहकावे में आ गए तो रामपुर के हर शख्स को सालों रोना पड़ेगा। अगले 4.5 सालों में रामपुर की खुशहाली, विकास और भाईचारे के लिए वो सब कुछ होगा जो आजम ने 45 सालों में नहीं किया। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सपा उम्मीदवार को हराना होगा। नावेद मियां ने आजम खान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने रामपुर के विकास में कोई काम नहीं किया, सिर्फ परिवार का विकास किया है। नावेद मियां ने कहा कि 8 दिसंबर के बाद अब्दुल का मान सम्मान बढ़ेगा, अब्दुल की शान में इजाफा होगा, अब्दुल के चेहरे पर भी चमक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।